सपा के सनातन पांडे ने भाजपा के नीरज शेखर को 43,384 वोटों से मात दी है। सनातन पांडे को 4,67,068 मत और भाजपा के नीरज शेखर को 4,23,684 मत मिले हैं। बलिया लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर बिहार की सीमा से सटी हुई है। बलिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें फेफना, बलिया नगर, बैरिया, जहूराबाद और मोहम्मदाबाद आती हैं। यह पांचों सीट सामान्य वर्ग के लिए है। भाजपा ने बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को चुनावी मैदान में उतारा था। नीरज शेखर यहां से पहले भी सपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। वह मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद हैं। नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह 4,69,114 मत हासिल करके जीतने में सफल रहे थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे सपा के सनातन पांडे को 4,53,595 वोट मिले थे। एसबी के विनोद को 35,900 वोट मिले थे। सपा ने एक बार फिर से सनातन पांडे को चुनावी मैदान में उतारा था। बलिया लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे पर मुकदमा भी दर्ज था। प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी पर टिप्पणी को लेकर पुलिस ने तमाम धाराओं के तहत सपा प्रत्याशी पर मुकदमा दर्ज किया था। सपा प्रत्याशी सनातन पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ, जिसमें वो जिलाधिकारी को लेकर टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का जिक्र करते हुए सपा प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहा था कि इस बार जनता ने चुनाव जिताया तो सर्टिफिकेट लेकर आऊंगा। अगर मेरे साथ ज्यादती हुई तो मतगणना स्थल के बाहर मेरी लाश या कलेक्ट्रेट की लाश आएगी। 2 में से एक ही होगा, ये मेरा शपथ है। इस बयान के बाद बलिया सदर कोतवाली में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, आज आपकी जीत हुई है। कितने वोटों के अंतर से आप चुनाव जीते हैं और क्या कहेंगे इस अवसर पे आप? बहुत वोटों से जीत हुई है, संख्या मत पूछिए। बलिया की जीत जो है बलिया के लोगों को समर्पित करता है। ये बलिया अक्सर सभा जो लोग जिन्होंने अपना स्नेह, प्यार, दुलार और मत देकर मुझे उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। जिस तरीके से आप लगातार कर रहे थे कि बलिया की चुनाव में नहीं, यहाँ की जनता लड़ रही है, आज वास्तव में वो चीज़ दिखाई दिया, क्या कहेंगे? आज भी मैं यही कहूँगा, चुनाव हमसे आगे बढ़ता था, बलिया की जनता और बलिया के नौजवान लड़ रहे हैं। आपके सामने अभी चुनौतियाँ क्या क्या हैं? चुनौतियों की बात जब आती है, एक तो देश के सामने बहुत चुनौती है। एक तो देश के लोगों को और बलिया के लोगों को इस बात के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। वो भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन लोगों ने मतदान किया है। तो उनके मतदाताओं के आशाओं के अनुरूप भारत का तंत्र अक्षुण्ण है, संविधान हमारा बचा रहे, इसके लिए जो कुछ भी जिम्मेदारी दी जाएगी। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से काम किया, पिछली बार कहीं ना कहीं आप नाखुश थे प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे अब की बार? चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव आयोग ने हमारे यहाँ बड़ी निष्पक्षता की, निष्पक्षता से काम करने को किया है और चुनाव आयोग में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सारे अधिकारियों को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। बलिया के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? बलिया के सम्मान और विकास के लिए
विनाश का मतलब जीवन का जो सरकार पिछली बार भी आप चुनाव लड़ चुके थे, तब अनुभव इस बार आपको फिर से साथ बनाया गया। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने हत्या के डर से हम प्रांगण से बाहर आ गए। जो हुआ आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। हम तो आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन इस हिंदुस्तान में जो संस्थाएं होती थी, जैसे आयोग, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, ये निष्पक्ष हुआ करते थे। लोगों के अधिकारियों के मन में जब आचार संहिता लगता था तो सभी अधिकारी पूरा हिंदुस्तान के डर जाते थे कि अब हमारे ऊपर जो है हुकूमत का डंडा नहीं चलेगा, अब हमारे ऊपर आयोग का डंडा चलेगा। चुनाव जो है आयोग के देखरेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कट्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है, उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों सवार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का था। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा। इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का अभिवादन करते हुए मैं काउंटिंग अक्सर से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया तो यहाँ का प्रशासन, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा, वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर साधन पांडे की लाश आएगी, यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में एक ही होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ।